देखिए, जिम्मेदार अगर जिम्मेदारी निभाते तो ये हालात ही नहीं आते। आप उनसे मिलने जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बादशाह हैं और हम गुलाम। जो हिसाब किताब है उन लोगों को नहीं देते जिनके लिए वो चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, जिनके नाम पे वो चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। अल्लाह ताला नापसंद करता है। और हमारे बीच में ही ऊंच नीच का काम शुरू हो गया। इस्लाम में ऊंच नीच का काम शुरू हो गया, इस्लाम में फ़िरके शुरू हो गए, इस्लाम में बिरादरियाँ शुरू हो गई। बिरादरी होना कोई बुरी बात करने की वजह तो हम लोगों ने खुद दी है ना। सिर्फ ये कह दिया जाए कि जी आरएसएस ये गलत काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ हमने ऊंच नीच का काम शुरू किया है ना। मस्जिदें अल्लाह की नहीं होके मसलकों की बन जाएंगी तो फिर इस्लाम कहाँ रह जाएगा। कि जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते थे इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए, मुट्ठी भर लोग बड़ी बड़ी फौजों को हराते थे, वो आज ऐसे कमज़ोर और लाचार बनी। सीना ऐसा बचेगा नहीं जो अल्लाह के सामने खड़ा होगा। वो भी मालिक नहीं बन जाते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वो नौकर होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बिलखुसूस। हमारे यहाँ फार्मूला है, सिर्फ नमाज एक ज़रिया है, मस्जिद एक ज़रिया है, लेकिन वो एक इत्तेहाद का, एक तंजीम बनाने का ज़रिया भी है जो इन कामों से हट के। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। मौजूदा वक्त में जिस तरीके से लगातार हम सवाल उठा रहे हैं और लोगों के भी सवाल यही है कि माहौल किस तरीके से जो है एक अफरा तफरी का, किसी के पास वक्त नहीं है, जिधर देखो नफ़रत की बातें। लेकिन ऐसे में अब समाजी जो तंजीमें हैं, जो सामाजिक लोग हैं, वो निकल करके सामने आ रहे हैं। जो जिम्मेदारियां बड़े बड़े लोगों की थी, जैसे सियासी पार्टियों की या उलमाए दीन की, जिनके पीछे लोग चलते हैं, जो रहनुमाई करते हैं, जिनको अपना रहनुमा मानते हैं, लोग उनको छोड़ करके अब खुद सामने आ रहे हैं और समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी तहरीक इत्तेहाद मिल्लत एक तंजीम है, वो उलमाओं को एक साथ लाने का काम कर रही है और उसकी कोशिश यही है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सारे मसलक के और सारे फ़िरके के मुसलमानों को एक साथ बिठाएं, आपसी इख्तिलाफ जो है वो ख़त्म करें। इन्हीं सारे मौजू पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्राचा साहब, अभी जिस तरीके का माहौल हम देख रहे हैं, लगातार आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और जो भी क्राइम होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़ या SC ST OBC के ख़िलाफ़ आप जमकर आवाज़ उठाते हैं और लड़ते हैं। लेकिन आज जो मेरा मौजू है और जो सवाल है वो थोड़ा अलग है। अभी क्या है कि जो उलमाए दीन की जब हम बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, जो पूरी कौम की रहनुमाई की बात करते हैं कि भाई हम रहबर हैं, हम इनकी रहनुमाई कर रहे हैं आवाम की, अब आवाम खुद निकल कर जो है सामने आ रही है और अपनी रहनुमाई खुद कर रही है और उनको भी जगाने का काम कर रही है जिनके ऊपर ये सारा दारोमदार है। एक कानूनी एतबार से या समाजी एतबार से आप अपना इन सारी चीज़ों पर क्या नज़रिया रखते हैं? जैसे जो ज़िम्मेदार हैं कौम के, कौम परस्त लोग हैं, कैसे वो इसको बढ़ावा दें, क्या करें आखिरकार जिस तरीके के माहौल चल रहे हैं? देखिए, ज़िम्मेदार अगर ज़िम्मेदारी निभाते तो ये हालात ही नहीं आते। जो ज़िम्मेदार गैर ज़िम्मेदार लोग थे या जो गैर ज़िम्मेदार हो गए, वो जिम्मेदारी वाले ओहदों पे बैठ गए, यही प्रॉब्लम है। वरना इस्लाम, रसूलुल्लाह ने जो हमें सिखाया वो एक ऐसा तरीका है ज़िंदगी जीने का, और जो ज़िंदगी भी दुरुस्त करता है और आखिरत भी दुरुस्त करता है, जो दुनिया में भी कामयाबी देता है और आखिरत में भी कामयाबी देता है। कम से कम वादा तो करता ही है। अल्लाह ताला के हाथ में है कि किसकी क्या नेकी उसे पसंद आएगी और किसकी क्या बदी उसको नापसंद आएगी। तो फिर भी अगर ज़िम्मेदार लोग जो हैं वो ज़िम्मेदारी से काम करते तो सबसे कम मेहनत, सबसे कम ज़िम्मेदारी निभाने का काम तो इसी मज़हब में है। तो फिर भी आज जो हालात हैं, जिस हालात में आज मुस्लिम कम्युनिटी फंसी हुई है, उसका तो साफ साफ यही एक नतीजा निकाला जा सकता है कि इतना अच्छा मज़हब, इतना अच्छा तरीक़ा कार होने के बावजूद भी अगर हम आज लोग परेशान हाल हैं, तो इसमें गलती उन्हीं लोगों की है जिनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि लोगों को सही रास्ता दिखाएं। आज खुद ही हमारे जो 100-200 ऐसे जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार चेहरे हैं, उनको प्राइवेट लाइफ में आप देख लें, आप उनसे मिलने जाएंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बादशाह हैं और हम ग़ुलाम हैं। यहीं से इस्लाम के ख़िलाफ़ बगावत शुरू हो जाती है उनकी।
सच और ईमानदारी से झूठ और बेईमानी की तरफ जब वो रुजू होते हैं, जो बड़े बड़े वो चंदे इकट्ठे करते हैं और चंदे का जो हिसाब किताब है उन लोगों को नहीं देते जिनके लिए वो चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, जिनके नाम पे वो चंदे इकट्ठे कर रहे हैं। बुज़दिली, जो इस्लाम से जिसका जैसे ही तारुफ होता है बुज़दिली का, वैसे ही इस्लाम से हाथ छूटने लगता है। तो बुज़दिली जिन लोगों के दिल में आ गई हो, जो आज के जो वक्त के बादशाह हैं वो उनके ग़ुलाम बन गए हों, तो ज़िम्मेदार नहीं रहे ना वो, यही बुनियादी है। इसीलिए अब जब कहीं गड्ढा होता है तो पानी की ये जो सिफ्त है वो यही है कि गड्ढे को भरती है। तो जो आवाम है वो देखती है, वो जो खुद मज़हब के बारे में जानती है कि ये इतना अच्छा मज़हब है, हर मज़लूम की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी हमारी लगाता है, इंसान को इंसान से बराबर रखने की ज़िम्मेदारी हमारी लगाता है। अगर हम नहीं करते तो उसे अल्लाह ताला नापसंद करता है। और हमारे बीच में ही ऊंच नीच का काम शुरू हो गया, इस्लाम में ऊंच नीच का काम शुरू हो गया, इस्लाम में फ़िरके शुरू हो गए, इस्लाम में बिरादरियाँ शुरू हो गई। बिरादरी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बिरादरी को किसी बिरादरी से ऊपर समझना या उसको ऊपर या नीचे समझना, अपने आप को जो है अशराफ बताना, बड़ा बताना, ऊंचा बताना, जो भी इस तरह की सोच रखता है वो इस्लाम से उसका दामन छूट गया है, इस्लाम का दामन उसके हाथ से छूट गया है। जो इस तरह की सोच पे अमल नहीं, जो जिस तरह की सोच उसके दिमाग में जहन में भी आ जाती है, तो अब अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई भी कुछ बनता रहे, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो इस्लाम के खिलाफ जाके काम कर रहा है और वो इस्लाम से दुश्मनी कर रहा है। और ये बात सिर्फ ज़बान से कहने की नहीं होनी चाहिए, ये बात अमल करने की होनी चाहिए। अमल करने में हमारे लोग कमज़ोर थे, इसीलिए आज हमारे बीच में दरारें पैदा करवाई जा रही हैं। और जायज़ है उसकी, ऐसा नहीं कोई दुश्मन अगर आरएसएस जो दुश्मनी कर रहा है तो वो दुश्मनी करने की वजह तो हम लोगों ने खुद दी है ना। सिर्फ ये कह दिया जाए कि जी आरएसएस ये गलत काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ हमने ऊंच नीच का काम शुरू किया है ना, तो इसीलिए उनको दरार मिली है, को मौका मिला है, आरएसएस को मौका मिला है। वो तो खुद जो अपना समाज जिसे वो कहते हैं उसको ऊंच नीच में हजारों साल से बांट के रखे हुए हैं, तो वो हमारे यहाँ ये नहीं करेंगे। एक सवाल यही है, जैसे फ़िरका परस्ती की बात है, तो ये फ़िरका परस्ती से नुकसान कितना हुआ है मुसलमानों को? नहीं, अभी भी कोई अब हम देखते हैं कि मतलब सबकी अपनी अलग अलग मस्जिदें बनी हुई हैं, सबके अलग अलग मसलक की मस्जिदें अगर कोई देवबंदी मसलक फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है तो उसकी मस्जिद अलग है, कोई बरेलवी हजरात हैं उनका मसलक है तो वो अपनी मस्जिद अलग रखते हैं। इन सारी चीज़ों से कितना जो है नुकसान हुआ है और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा मसला है। तो मैं कह तो रहा हूँ कि जब मस्जिदें अल्लाह की नहीं होके मसलकों की बन जाएंगी तो फिर इस्लाम कहाँ रह जाएगा। और अंजाम नज़र आ रहा है ना, आज कोई मसलक पूछ के गर्दन काटने में देर लगेगी क्या? आज तो कोई मसलक पूछा ही नहीं जाएगा ना। सिर्फ जब ये सीखना चाहिए कि हमें, जब वो हज़ारों साल से जिनको वो ये कहते हैं कि वो उनके धर्म का हिस्सा है, और मैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को नहीं कह रहा, वो तो अवर्ण है, जो वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है ओबीसी समाज, उनको ये समझा जाता है कि ये शूद्र हैं और ये पैदा ही इसलिए हुए हैं कि सेवा करें एक ख़ास कम्युनिटी की, और उस कम्युनिटी का ये हक है कि बाकी सब उसकी सेवा करें। जिनकी सोच ऐसी है, वैसी सोच हमारे अंदर आ गई तो फिर आप सोच ही सकते हो ना कि उसका अंजाम तो यही होना था ना जो हो रहा है। और ये बात सिर्फ ज़बान से कहने की नहीं है, जो इस पर इतना सा भी अमल नहीं करेगा वो इस्लाम से डायरेक्ट मुखालफत लेगा, मतलब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा, अल्लाह की हुक्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने की जुर्रत करेगा, और जो ये जुर्रत करेगा उसका जो अंजाम होता है वही हमारा अंजाम है। वो हमारी शक्लों से, हमारी हालात से साफ नज़र आ रहा है कि जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते थे इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए, मुट्ठी भर लोग बड़ी बड़ी फ़ौजों को हराते थे, वो आज ऐसे कमज़ोर और लाचार बन गए। तो वो इसीलिए है ना कि हम अल्लाह की डायरेक्शंस के ख़िलाफ़ जाके, इंसाफ और बराबरी के ख़िलाफ़ जाके, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ सीना तान के खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई सीना ऐसा बचेगा नहीं जो अल्लाह के सामने खड़ा होगा। एक आखिरी सवाल यही है कि जैसे मस्जिद है, कोई
और उसकी एक कमेटी बनाई जाती है, हर इलाके में होती है। कुछ लोगों की शिकायतें हमें ये मिलती हैं कि भाई कमेटी ने एक मस्जिद पर जिस तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है, लोग उनको हटाना चाहते हैं मगर वो अपने पावर की वजह से उसको जो है नहीं हट सकते, वो उन सामने आकर के वो जो है नहीं कह पाते। ये तमाम तरीके के मसले होते हैं। एक कानूनी एतबार से एक इसमें आप क्या सलाह देंगे कि अगर इस तरीके का कोई मामला है तो वो लोग किस तरीके से कमेटी की शिकायत करें या किस तरीके से इसमें कानूनी कार्यवाही की जा सकती है? पहली तो बुनियादी चीज़ जो आखिरी आपका सवाल था वहीं से शुरू करना पड़ेगा। किसी भी कमेटी या किसी भी मसलक की, जब मसलक की मस्जिद नहीं हो सकती तो कमेटी की तो वैसे ही नहीं हो सकती। एक तो ज़्यादातर कमेटी तो मालिकाना दावा कर देती है ना कि ये मस्जिद और मदरसा हमारा है। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब मसलक तो इतने बड़े बड़े मसलक में तो लाखों करोड़ों लोग हो सकते हैं जी। जब उन लाखों करोड़ों लोगों के मसलक की मस्जिद नहीं हो सकती, अल्लाह की मस्जिद होती है, तो किसी एक 10, 20, 25, 50 लोगों की तंजीम की मस्जिद कैसे हो सकती? तो ये बुनियादी बात समझने की है। इसके लिए मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वक्फ की तहरीक चलाई है उससे भी लोगों का जुड़ना ज़रूरी है। हम यही सिखा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ है, जिसका कानून है, वो भी मालिक नहीं बन जाते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, वो नौकर होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के बिलखुसूस। तो ये जो कमेटियां हैं, ये अल्लाह की मस्जिद को या वक्फ बोर्ड का अगर कोई चेयरमैन भी है या वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं या वक्फ बोर्ड ने भी कमेटी जिसकी कानून से ताकत आती है, दो तरह की कमेटियां होती हैं ना, एक तो मुतवल्ली होते हैं, तीन तरह की बात होती है। एक तो मुतवल्ली होते हैं जो वक्फ बोर्ड के अंडर काम करते हैं, अंडर नहीं मतलब काम करते हैं वक्फ बोर्ड के कानून के, वक्फ के कानून के हिसाब से, और उसी तरह कमेटीज़ बनती हैं जो वक्फ बोर्ड बनाता है, वो भी वक्फ के कानून के हिसाब से काम करती हैं वक्फ बोर्ड के कोऑर्डिनेशन से। ये सही कानूनी पोजीशन है। कुछ प्राइवेट मस्जिदें होती हैं जो कमेटीज़ का जिक्र कर रहे हो आप, वो भी प्राइवेट कमेटी जैसे ही मस्जिद बनती है वो अल्लाह की जगह हो जाती है। इस कमेटी का उससे एक लिमिटेड वास्ता, रिश्ता, नाता रह जाता है, वो है कि इसका इंतज़ाम इस्लामी रूह से, अल्लाह ने जो कानून बनाया है, ये मस्जिद जो है हर एक इस्लाम मज़हब के मानने वाले के लिए खुली हुई है। कोई भी आके यहाँ नमाज़ पढ़ सकता है, कोई भी आके अल्लाह के सामने सजदा कर सकता है, और यहाँ एक तंजीम बनाने का भी ज़रिया है। जो हमारे मजहबी एतबार से जो तरीका है, 5 वक्त की जो नमाज होती है उसमें इलाके के लोग आपस में 5 बार मिलते हैं, एक तंजीमी शक्ल हासिल करते हैं। जुमे के दिन पूरे इज्तिमाई एक पूरी कंसल्टेशन होती है एक बड़ी इलाके के लोगों की, और उसी तरीके से ईद के दिन पूरे शहर की कंसल्टेशन की एक हमारे यहाँ फार्मूला है। सिर्फ नमाज एक ज़रिया है, मस्जिद एक ज़रिया है, लेकिन वो एक इत्तेहाद का, एक तंजीम बनाने का ज़रिया भी है। जो इन कामों से हट के मस्जिदों में दुकानें बनाने पे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, दुकानें कौन किसको दे, उसका फ़ायदा कौन उठाए, उस कमेटी को हटाने का की जिम्मेदारी नहीं, फ़र्ज़ पूरी उस इलाके के लोग जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनका है। उनको हटाना चाहिए। किसी जो दिक्कत आए हटाने में तो वो ख़ुद शुरू में हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, बल्कि हम ये निज़ाम ही तय कर रहे हैं कि हर इलाके में जैसे सरकार के अफसरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने का भारत के संविधान ने पूरा प्रावधान या तरीका दिया है, उसी तरीके से इन मस्जिदों की कमेटी के ख़िलाफ़ भी काम करने का, उनको हटा के दूसरी कमेटी बनाने का भी भारत के संविधान ने और अल्लाह के निज़ाम ने पूरा रास्ता बता रखा है। शुरू में सिखाने के लिए आप मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की तंजीम से भी रब्ता कर सकते हैं अपने इलाके की, या ख़ुद हमसे, लेकिन बाद में तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हर इलाके के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इतने मजबूत हों कि वो किसी भी अपनी कमेटी को, चाहे वो वक्फ बोर्ड की हो या किसी की प्राइवेट कमेटी हो, उससे वो काम कराने के लिए उसको मजबूर करे कि तुम नौकर हो हमारे, नौकरों की तरह ये जिम्मेदारियां निगहबानी की करोगे, उसके अलावा इसको अपनी मिल्कियत नहीं बनाओगे किसी भी तरीके से, और अल्लाह के काम के सिवाय कोई काम तो बिल्कुल भी इससे नहीं करोगे। ज़ाती काम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मस्जिदों से। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब बात करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से आज आवाम बेदार हो रही है, मुसलमान जागरूक हो रहा है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम जब आवाम के बीच में जाते हैं, मुसलमानों के बीच में जब हम जाते हैं, तो कई तरह की परेशानियां और उनकी बातें सुनने के लिए भी मिलती हैं। लोग ऑन रिकॉर्ड तो नहीं बोलते, लेकिन राय मशवरा करते हैं कि भाई इस मामले में हम क्या करें। तो कानूनी सलाह लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हमेशा रहते हैं महमूद प्राचा साहब, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और
आगे आप किस तरीके से इसमें कार्रवाई कर सकते हैं या कोई परेशानी आती है तो आप आकर के मिल भी सकते हैं। जो आपकी तंजीम है सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, उससे ज़्यादा लोग जुड़ें। जो दूसरी तंजीमों के जुड़े हुए लोग हैं जो काम कर रहे हैं वो इस तंजीम से भी जुड़ें, ताकि जो समाज में कानूनी एतबार से क्या आप कर सकते हैं उसको भी आपको जानने और सीखने का मौका मिले। हमारी इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।